हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। फ्रेंड्स, जो हमारा आज का वीडियो है वो हमारा जो फूड ऑर्डरिंग की सीरीज चल रही है उसका 12th वीडियो है। और आज के वीडियो में हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं कार्ट के बारे में। कार्ट का मतलब बेसिकली ये है कि जो हमारे पास फूड यहाँ पे हमें दिख रहे हैं, ये अगर हम इसको अपने कार्ट में ऐड करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं। तो जो फ्रेंड्स मेरी ई कॉमर्स की सीरीज थी वहाँ पे मैंने कार्ट की फंक्शनैलिटी के लिए सेशन का यूज़ किया था। तो बेसिकली जो फंक्शनैलिटी थी वो ऐसी थी कि यूज़र आएगा और अपने कार्ट में कोई जो भी प्रोडक्ट उसे ऐड करनी है वो ऐड कर लेगा। ऐड करने के बाद जो डेटा होगा वो उसके सेशन में चला जाएगा और उसी को डेटा को निकाल के हम उसका कार्ट बना लेते थे और उसी के बेस पे चेकआउट हो जाता था। तो ये बेसिकली जो प्रोसेस था हम लोगों ने किया था। उसके बाद मुझे कई सारे क्वेश्चन आए यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के। अगर मैंने कोई प्रोडक्ट को मेरे कार्ट में ऐड किया है तो इसके बाद अगर मैं लॉगिन हूँ तो वो मेरे अकाउंट में हमेशा ऐड रहना चाहिए। मैं जब भी कभी आऊँ तो मेरे वो अकाउंट से हटना नहीं चाहिए, ऐड टू कार्ट से। जो हमारा करंट वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी चीज़ को एक सॉर्ट भी कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या मैं जो प्रोसेस यूज़ करने वाला हूँ वो आप लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा। तो देखिए, दो चीज़ें होती हैं। एक चीज़ तो ये है कि जब यूज़र लॉगिन नहीं है और वो ऐड टू कार्ट में डेटा ऐड कर रहा है, और दूसरी एक चीज़ है कि वो लॉगिन है तब ऐड टू कार्ट में डेटा ऐड कर रहा है। तो इसकी जो वर्किंग है वो बेसिकली कैसे चलेगी कि अगर तो यूज़र लॉगिन नहीं है तब हम क्या करेंगे, उसका जो डेटा है वो सेशन में ऐड कर लेंगे। और जैसे ही यूजर लॉगिन कर लेता है वो टाइम पे जितना भी उसके सेशन के ऐड टू कार्ट में डेटा पड़ा है वो हम डेटाबेस में डाल देंगे। अब अगर उसको डेटा डिलीट करना है ऐड टू कार्ट का, अपडेट करना है जो कि डेटाबेस से पड़ा है, तो जब भी वो डेटा अपडेट करेगा तो डायरेक्टली उसके डेटाबेस में जो है ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो ये बेसिकली हम लोग यहाँ पे लॉजिक लगाएंगे। सेशन का भी यूज होगा हमारा और यहाँ पे हमारा डेटाबेस का जो यूज है वो भी होगा। तो मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले तो एक डेटाबेस में टेबल बना लेता हूँ डिश अंडरस्कोर कार्ट नाम से, CART। और इसमें क्या क्या कॉलम की ज़रूरत पड़ेगी हमें, एक तो हमें ज़रूरत पड़ेगी आईडी की, दूसरी हमें ज़रूरत पड़ेगी कि कौन सा जो एट्रीब्यूट है वो ऐड हो रहा है, यानी कि एट्रीब्यूट आईडी, कितनी हमने उसकी क्वांटिटी ऐड की है, और एक और ले लेते हैं एडेड ऑन। और सबसे इंपॉर्टेंट तो भूल ही गए हम, यूजर का आईडी जिसने भी वो डेटा ऐड किया है। तो टोटल मेरे यहाँ पे 5 कॉलम बनते हैं। सबसे पहला मेरा आईडी आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा हमारा यूजर अंडरस्कोर आईडी, और इसके बाद आ जाएगा डिश अंडरस्कोर डिटेल अंडरस्कोर आईडी, जो भी पर्टिकुलर डिश को हम ऐड कर रहे हैं। ये मेरी क्वांटिटी हो गई और ये मेरा एडेड ऑन हो गया। यूजर आईडी सारा का सारा मेरा इंटीजर ही रहेगा यहाँ पे, बस इसको चेंज करके डेट टाइम कर देता हूँ, ऑटो इंक्रीमेंट कर देते हैं और सेव कर देते हैं। चलिए जी, ये हमारा जो डिश अंडरस्कोर कार्ट की टेबल थी वो बन गई। अब यहाँ आ जाते हैं हम। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो क्या होगा कि अभी हमारा प्रोडक्ट का नाम आ रहा है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी आ रही है, सॉरी प्रोडक्ट का नाम आ रहा है और उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो आ रहे हैं। तो अब हमें एक तो क्वांटिटी का ऑप्शन देना पड़ेगा और क्वांटिटी के साथ साथ एक ऐड टू कार्ट का ऑप्शन देना पड़ेगा। तो ये मेरा शॉप का पेज है और ये क्या करते हैं कि मैं यहाँ पे एक डिव बना लेता हूँ। ओके, इसके बाद एक डिव बना लेते हैं और यहाँ पे कोई एक डेटा ऐड करके देख लेता हूँ कि मेरा यूआई सेट हो रहा है। चलिए, ये टेस्ट आ गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक तो दे देंगे क्वांटिटी के लिए ड्रॉप डाउन, और मैं यहाँ पे दे देता हूँ ऑप्शन। एक तो मैं यहाँ दे देता हूँ क्वांटिटी, और लेट्स से 1 2 3 एंड 4। फिलहाल के लिए बस यूआई देख रहे हैं हम कि हमारा यूआई सॉर्ट हो रहा है। अच्छा, तो ये बेसिकली क्वांटिटी का जो था ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ गया।
इस ड्रॉप डाउन को थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा यूआई इसका। तो ये हमारा ड्रॉप डाउन है। एक तो मैं इसकी क्या कर देता हूं, जो हाइट है वो बढ़ा के कर देता हूं 20 पिक्सल। चलिए, विड्थ इसकी मैं कर देता हूं 50%। लेट्स से और कम कर देते हैं क्योंकि इतनी हमें इसकी ज़रूरत है नहीं। 20% में देखें एक बार। चलिए जी, ये 20% में आ गया। और एक मैं इसका ना बॉर्डर भी ले लेता हूँ 1 पिक्सल का सॉलिड, 1 पिक्सल सॉलिड, और ये कलर डाल देता हूँ। तो ये कुछ हमारा यहाँ पे बन गया। हाइट में अगर इसकी हटा दूं, थोड़ी सी तो चाहिए हाइट, अदरवाइज ये बहुत चिपका सा लग रहा है। ये मेरा हो गया। और इसी के साथ एक इसको दे देते हैं मार्जिन टॉप 5 पिक्सल। थोड़ा सा मेरा ब्रीथिंग स्पेस बेसिकली यहाँ पे आ जाए। विड्थ इसकी एक्चुअली बढ़ा देते हैं हम, थोड़ा सा यूआई बेटर हो जाएगा। चलिए, इसको हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे ले लेते हैं। मैं देखता हूँ कितनी विड्थ बढ़ाते हैं। 50% चलिए कर देते हैं। एक बार इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ जो हमने स्टाइल बनाई है। चलिए जी, ये हो गया हमारा। अब चलते हैं CSS के पेज पे। असिट्स CSS style.css को एडिट कर लेते हैं। और यहाँ पे एंड में मैं डाल देता हूँ ड्रॉप डाउन के लिए। तो इसकी एक पे क्लास ले लेते हैं। इसके अंदर जो ड्रॉप डाउन आएगा उस पे ये चीज अप्लाई होगी। तो मैं बोल देता हूं रैपर के अंदर जो सिलेक्ट आएगा उसके लिए ये जो क्लास है वो इंप्लीमेंट होगी। सिलेक्ट, और यहां एक क्लास डाल देते हैं सिलेक्ट। चलिए जी, रीलोड किया, कंट्रोल F5 किया। चलिए जी, ये आ गया। अब इसके साथ में एक ऐड टू कार्ट का बटन देना पड़ेगा। तो मैं चलता हूँ फॉन्ट ऑसम के आइकन पे, और यहाँ पे एक कार्ट के लिए कोई आइकन ढूंढ लेता हूँ। तो ये बेसिकली आइकन है, कार्ट प्लस ले लेते हैं। चलिए जी, एक बार देखें। चलो जी, बिल्कुल ठीक आ गया। यहाँ पे इसका जो साइज है मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ। फॉन्ट साइज 20 पिक्सल और बढ़ा देते हैं। चलिए, दो चीजें कर देता हूं। एक तो मार्जिन कर देता हूं लेफ्ट से थोड़ा सा, लेट्स से 5 पिक्सल, और थोड़ा सा मार्जिन टॉप से भी कर देते हैं। थोड़ा सा ज्यादा नहीं करेंगे, लेट्स से 5 पिक्सल। पैडिंग कर देते हैं, नहीं तो अगर ये सेट नहीं हो रहा है तो। अच्छा, पैडिंग भी नहीं हो रही है, इसको तो हटा ही देते हैं। चलिए, ये दो चीजें रहने देते हैं। ये हमारा जो ऐड टू कार्ट का आइकन है उसके लिए आ जाएगा। तो यहां पे मैं डाल देता हूं कि इस क्लास के अंदर जो कार्ट अंडरस्कोर आइकन है CON, उसके लिए ये जो स्टाइल शीट है अप्लाई हो जाए। और ये कॉपी मैं करके डाल देता हूं मेरे यहां पे। चलिए, ये आ गया। अब अगर आपको इसको कुछ सेट करना है तो और भी कर सकते हैं। अगर आपको राइट अलाइन करना है, इसे इस तरीके से करना है, आप चाहते हैं ऐड टू कार्ट जो है आपका राइट में आए, आप वो भी कर सकते हैं। बॉर्डर अगर पसंद नहीं आ रहा है तो बॉर्डर को हटा सकते हैं। जो करना है आप यहाँ पे कर सकते हैं बेसिकली, इन शॉर्ट। तो मैं तो इसको 40% थोड़ा और कम कर देता हूँ। मुझे तो बेसिकली ये 25% पे ही सही लग रहा है। इसको अगर राइट में घुमाना है तो भी आप फ्लोट कर दो राइट, ये राइट पे हो जाएगा। तो जैसा आपको इसका यूआई करना है आप कर सकते हो। एक काम और कर सकते हैं, क्वांटिटी को अगर ऊपर लेके जाना चाहे तो लेके जा सकते हैं, पर उससे थोड़ा यूआई हो सकता है आपका थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो यूआई आपके ऊपर है, जैसा आप यूआई करना चाहें आप इसको कर सकते हैं। मैं फिलहाल के लिए इसको ऐसे ही ले ले रहा हूं।
एक बार स्क्रीन छोटा करके भी देख लेते हैं। चलिए जी, मोबाइल पे भी ये बराबर हमारा सॉर्ट हो रहा है। तो यूआई का जो काम है वो हमारा यहाँ पे हो गया सॉर्ट। एक तो क्वांटिटी में डेटा ज्यादा आना चाहिए, वो सब जो चीजें हैं वो हम लोग अब यहाँ पे मैनेज कर लेते हैं। तो अब सबसे पहले तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि जो हमारा ये क्वांटिटी आ रही है, इस क्वांटिटी के लिए एक तो हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे एक तो फॉर लूप चला लेते हैं कि ये जो क्वांटिटी है हमारी एक स्पेसिफिक नंबर तक आ जाए। तो मैं चला लेता हूँ एक यहाँ पे PHP का फॉर लूप चला लेते हैं। i इज इक्वल टू 1 से लेके $i ग्रेटर देन इक्वल टू 10 तक $i प्लस प्लस। चलिए ये लूप आ गया हमारा, और यहां पे मैं डाल देता हूं ऑप्शन, और यहां डाल देते हैं $i सेमीकोलन। एक बार रीलोड करके देख लेते हैं। तो देखिए 1 से लेके 10 तक की जो क्वांटिटी है वो हमारी यहां पे इसकी आ गई। अच्छा, और बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। लेट्स से 20 तक की क्वांटिटी हमने यहां पे दे दी। अब 20 से ऊपर तो भाई किसी को चाहिए होगा तो ऑब्वियस सी बात है फोन करेगा। अब 20 प्लेट चाउमीन तो किसी को मुझे लगता नहीं ऐसे चाहिए होगी। अब चाहिए होगी तो ऑब्वियस सी बात है कॉल करेगा। और अगर आपको अभी भी क्वांटिटी बढ़ानी है यहाँ पे तो और बढ़ा लो, आपका मन है, जितनी बढ़ानी है बढ़ा सकते हो आप। ये हमारा बेसिकली फंक्शन हो गया जिसके क्लिक पे हमारा जो डेटा है वो ऐड होगा। तो इसका एक तो मैं जो कर्सर है वो बना लेता हूँ यहाँ पे। इसका एक कर्सर डाल देते हैं। क्यों, कौन सा डाले कर्सर? यहाँ पे डाल देते हैं। कहाँ गया पॉइंटर डाल देते हैं। तो पॉइंटर क्या करेगा, हैंड जैसा इफेक्ट दे देगा। स्टाइल शीट पे हमने ऑलरेडी डाली हुई थी। यहाँ पे कर्सर डाल देता हूँ POINTER, कंट्रोल F5। तो चलिए ये कर्सर आ गया हमारा यहाँ पे। अच्छा, अब अगली चीज ये है कि क्या यूज करें। दो तरीके हैं ऐड टू कार्ट के लिए। एक तो मैं यहाँ पे यूज कर लूँ, पेज को रीलोड कर दें, या फिर एजेक्स का यूज करें। तो यहाँ पे एजेक्स का यूज कर लेते हैं। तो मैं बेसिकली क्या करता हूँ, दोनों चीजें करता हूँ। कहीं पे एजेक्स यूज करता हूँ, कहीं पे कुछ यूज करता हूँ, कि मैं आप लोगों को प्रोसेस बता सकूँ कि कैसे चलता है। अब जो भी आपको करना है आप उस पर लगा लो, आपका मन है। तो यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया, ऐड टू कार्ट नाम से एक बन गया हमारा फंक्शन। अब ये फंक्शन क्या करेगा, डेटा ऐड करेगा। चलिए, तो यहां पे एक जावास्क्रिप्ट का ऐड टू कार्ट नाम से बना लेते हैं फंक्शन। फंक्शन बन गया ऐड टू कार्ट, और हमने यहां कर दिया अलर्ट। कंट्रोल F5, क्लिक किया अलर्ट और क्लिक किया अलर्ट। अब सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि कौन से प्रोडक्ट को यूजर ऐड कर रहा है। अब भाई देखो यहां तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, कौन से प्रोडक्ट को यूजर ऐड कर रहा है। तो उसके लिए क्या करें, चलते हैं यहां पे, और यहां पे हम लोग पास कर देते हैं प्रोडक्ट का आईडी। प्रोडक्ट का आईडी मुझे कैसे मिलेगा, ये मेरा चल रहा है लूप, ये मेरा है प्रोडक्ट का डिश, इसके अंदर से मेरे को मिल जाएगा आईडी। तो ये मेरे पास आ गई ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट की आईडी। ओके, इसी के साथ ये क्वांटिटी है, ये भी हमें चाहिए। तो क्वांटिटी के लिए मैं क्या कर देता हूं, यहां पे डाल देता हूं आईडी, और बोल देते हैं QTY, और ये आईडी। ये क्या करेगा मैं आपको अभी 2 मिनट में बताता हूं। पहले मैं थोड़ा सा जो कोड है उसको सेट कर दूं। कंट्रोल F5 करते हैं, तो देखिए रीलोड करेंगे तो हमें जो हमारे प्रोडक्ट की आईडी है वो मिल जाएगी। और अगर आप ये ड्रॉप डाउन के बारे में देखेंगे तो देखिए QTY मतलब ये प्रोडक्ट 1 की क्वांटिटी है, QT2 मतलब ये प्रोडक्ट 2 की क्वांटिटी है। अब जैसे ही मैं ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक करता हूं तो मुझे डिटेल मिल जानी चाहिए कि यूजर ने एक तो क्वांटिटी कितनी सिलेक्ट की है। ठीक है जी, तो यहां पे वेरिएबल ले लेते हैं QTY इज इक्वल टू jQuery QTY concatenate ID डॉट वेल। चलिए जी अलर्ट करके देख लेते हैं कि हमारा ये कोड बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा। कंट्रोल F5, देखिए मैं यहां आया, मैंने बटन पे क्लिक किया, क्वांटिटी 1 मिल गई।
12 पे क्लिक किया, क्वांटिटी 12 मिल गई। क्वांटिटी पे क्लिक किया तो मेरे को क्वांटिटी मिल गई। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ चलते हैं। एक्चुअली क्वांटिटी ना मिलके मेरे को 0 मिलना चाहिए था, तो मैंने वैल्यू पे गया और मैंने चेक कर लिया 0। कंट्रोल F5, देखिए 0 आ गया। इधर गया, इसकी क्वांटिटी आ गई। अगर मैंने ये प्रोडक्ट किया तो मुझे इसकी क्वांटिटी आ गई। तो जिस भी प्रोडक्ट पे क्लिक किया उसकी तो हमें मिल गई यहाँ पे क्वांटिटी। आईडी ऑलरेडी मेरे को यहाँ पे मिल रही है। अब अगली चीज क्या करनी है हमें, कि हमें ये पता चले कि उसने कौन सा एट्रीब्यूट सिलेक्ट किया है। ये वाला सिलेक्ट किया है कि ये वाला किया है। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं। तो यहां पे अगर आप देखें तो क्या हो रहा है, यहां पे आपको दो चीजें मिल रही हैं, रेडियो 3, रेडियो 3। तो ये 3 क्या है, अगर मैं यहां जाऊं तो 3 क्या है, ये इसका 3 है इसका आईडी। तो हमें ये बेसिकली बताएगा कि कौन सा हमारा जो है वो सिलेक्ट हुआ है। तो मैं बना देता हूं वेर ATTR एट्रीब्यूट के लिए। तो ये आ गया jQuery, ये प्लस ID डॉट वेल। चलिए जी अलर्ट करके देख लेते हैं एक बार, किसको, ATTR को। कंट्रोल F5। चलिए मैंने ये सिलेक्ट किया, अलर्ट किया, अनडिफाइन मिला। ये सिलेक्ट किया, क्वांटिटी गया, अनडिफाइन मिला। तो आइडियली मेरे को ये डेटा मिलना चाहिए था। फिर से देखते हैं एक बार। मैंने यहां पे ये सिलेक्ट किया, पर प्रॉब्लम क्या है, अगर आप देखें तो ये नाम है, आईडी नहीं है। तो आईडी बना लेते हैं, चलिए एक। वैसे तो नेम से भी सिलेक्ट कर सकते थे, पर सिंपल रख रहा हूं मैं प्रोसेस को, मैं कुछ यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा आप लोगों को। तो मैं यहाँ पे एक और बना लेता हूं, आईडी। चलिए जी कंट्रोल F5 करते हैं। इधर गए, 2 आ गया। इधर गए, क्लिक किया तो भी 2 आ गया। फिर क्लिक किया, 2 आ गया। इधर क्लिक किया, 2 आ गया। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर आप देखो तो दोनों की आईडी भी सेम है, दोनों की आईडी भी सेम है। तो यहां पे हमें क्या करना था, यहां पे हमें एक तो चेक करना था कि हमारी सिलेक्टेड वैल्यू कौन सी है। जब हम ड्रॉप डाउन के बारे में बात करते हैं तो हमें यह फिगर आउट करना पड़ेगा कि हमारा जो ड्रॉप डाउन है उसकी सिलेक्टेड वैल्यू कौन सी है। तो यहां पे क्या करते हैं कि जो हमें लॉजिक है, कोड बेसिकली है, जो उसको थोड़ा सा करना पड़ेगा चेंज। तो मैं ये जो कोड है इसको थोड़ा सा कर देता हूं चेंज। तो यहां पे हम क्या कर देते हैं, इसको मैं चेंज कर देता हूं और यहां पे हम बोलते हैं, यहां पे मैं लगा लेता हूं इसका इनपुट। इनपुट के अंदर ले लेते हैं हम नेम इज इक्वल टू, नेम क्या है हमारा, रेडियो अंडरस्कोर, रेडियो अंडरस्कोर जो भी हमारी यहां पे ये आईडी आ रही है। तो मैं इसको कॉन्कैटिनेट करके यहां पे आईडी डाल देता हूं। इसने हमें ये दे दिया, इसके आगे हम डाल देंगे कोलन CHECKED, चेक डॉट वेल। एक बार अभी देखते हैं, कंट्रोल F5, हमने क्लिक किया, अपडेट किया, 2 आया, क्लिक किया, एंटर किया, 1 आया। तो अब ये क्या है, जो भी हमारा प्रोडक्ट डाला हुआ है हमने, उसकी जो एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू दे देगा। जैसे कि अगर हम डेटाबेस में जाएं और डिश डिटेल में जाते हैं, और अगर आप देखिए यहाँ पे तो ये चाउमीन का हाफ और फुल है। तो ये देखिए हाफ है और ये फुल है। आईडी कर देते हैं ऐसे, तो एक हाफ है एक फुल है, तो उसकी हमें यहाँ पे वैल्यू मिल गई। मैं इधर गया, ये किया तो मुझे इसने 6 दे दिया, मतलब 6 नंबर का जो एट्रीब्यूट है वो यहाँ पे सिलेक्टेड है। तो हमें क्वांटिटी मिल गई, एट्रीब्यूट मिल गया। अगर हम डेटाबेस की टेबल देखें जो हमने कार्ट की बनाई थी, यहाँ पे कहाँ गया कार्ट, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, डिश अंडरस्कोर कार्ट। तो देखिए यूजर आईडी, डिश अंडरस्कोर डिटेल आईडी और क्वांटिटी। तो ये हमारा यहाँ पे काम हो गया। अब हमें क्या करना है कि जैसे ही हम ये बटन पे क्लिक करें तो हम एजेक्स के थ्रू एक रिक्वेस्ट को हिट करते हैं। मैं डाल देता हूं jQuery.ajax और यहां पे क्या कर देते हैं कि एक URL को हिट करते हैं। अब आपको एक चीज ध्यान होगी कि हम लोगों ने
जो एसईओ फ्रेंडली यूआरएल का काम किया था वो टाइम पे अगर आप देखें तो फुटर पे हम लोगों ने यहां पे एक वेरिएबल बनाया था, साइड फ्रंट पाथ। इसी का यूज करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर देता हूं, एक तो ये जो जावास्क्रिप्ट है मेरी, इसको उठा के मैं सारी की सारी उठा के मैं डाल देता हूं मेरे कॉमन हेल्पर में, एसेट्स जेएस कस्टम में। एक बार देख लेते हैं, इसको मैं कर देता हूं, स्पेसिंग कर लेते हैं। तो हम यहां पे आ गए। अब यहां पे हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट है हमारा, कहां है कांस्टेंट, ये रहा। इसकी हेल्प से हम लोग हमारा एजेक्स के थ्रू यूआरएल को हिट कर देंगे। तो मैं यहां पे ये इसको कॉल करा देता हूं, डेटा क्या क्या भेजना है। तो हमने बोला जी सबसे पहले तो टाइप ले लेते हैं। टाइप आप यूज कर लें यहां पे पोस्ट का, सॉरी, डेटा आपको क्या भेजना है, हमने बोला भाई एक तो QTY भेज दो, यानी कि क्वांटिटी। इधर हमने कर दिया QTY एम्परसेंड ATTR इज इक्वल टू कॉन्केटिनेट ATTR। चलिए ये डेटा भी चला गया, टाइप भी हो गया। सक्सेस पे SUCCSS, सक्सेस पे जो फंक्शन है इसको डेटा दे दो आप रिजल्ट का। चलिए जी, यहां पे एलर्ट करा के देख लेंगे रिजल्ट को, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि क्या हमारा यहां पे हो रहा है। एड टू कार्ड नाम से एक फाइल बना लेते हैं, या इसको कर देते हैं मैनेज कार्ड। तो मैं एक बना लेता हूं फाइल, लेट्स से इसी की रेप्लिका बना लेता हूं मैनेज अंडरस्कोर कार्ड पे। और यहां पे जो डेटा मिला मुझे उसको मैं फिलहाल कर दे रहा हूं पोस्ट। और यहां कर देते हैं PRX $_ भाई देख लें कि सारा डेटा मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा। कंट्रोल F5। तो मैं गया फुल पे, क्वांटिटी मैंने करी 2, बटन पे किया क्लिक, तो देखिए क्वांटिटी आ गई और ये आ गया। ठीक है जी, यहाँ पे इसको चलते हैं, अपडेट कर देते हैं। क्वांटिटी क्या आ गई, क्वांटिटी आ गई मेरी 16 और एट्रीब्यूट आ गया मेरा 2। वैल्यू रिट्राइव कर ले, क्या क्या है, ATTR और QTY। ATTR QTY। चलिए जी, ये डेटा मेरा यहां पे आ गया। फिलहाल मैं ये एडेड ऑन वेडेड ऑन को बाद में देखता रहूंगा। अब देखिए यहां पे आपका एक मेन गेम स्टार्ट होता है। तो मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि जो यहाँ पे हमारा एड टू कार्ट की फंक्शनैलिटी है वो बेसिकली कुछ इस चीज पे चलेगी कि अगर तो मेरा जो डेटा है, मेरा जो यूजर है वो लॉगिन है, अगर तो यूजर लॉगिन है तब तो हम डेटाबेस में डेटा ऐड करेंगे, और अगर वो यूजर लॉगिन नहीं है तो सेशन में डेटा ऐड कर लेंगे। ये हमारी यहाँ पे बात हुई है। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसी चीज के बेस पे इसको मैनेज कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं काम कर देता हूं कि ये एड टू कार्ड के टाइम पे एक चीज में और लेके चलता हूं, टाइप। टाइप क्या करेगा अभी मैं आपको बताता हूं। तो टाइप बेसिकली ये बताएगा कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, डेटा ऐड हो रहा है, अपडेट हो रहा है, डिलीट हो रहा है, क्या हो रहा है। तो हमने यहां बनाया ये, और एक मैंने डाल दिया सेकंड पैरामीटर, यानी कि ऐड। हमने बोला कि डेटा ऐड हो रहा है यहां पे, एक कर दिया मैंने टाइप। अगर तो $टाइप इज इक्वल टू ऐड के, तो आप इधर आएंगे और यहां पे सबसे पहला काम आपको यह करना पड़ेगा कि ये चेक करना पड़ेगा कि हमारा यूजर जो है वो लॉगिन है कि नहीं है। तो इसके लिए हमने डाल दिया इफ इज सेट $session food_front_user।
हमने ये एक सेशन बनाया, हमने बोला कि भाई अगर ये सेशन एग्जिस्ट होगा, इफ इज सेट, अगर तो ये सेशन एग्जिस्ट होगा तब तो आप यहां आइएगा, अदरवाइज यहां आ जाइएगा। मतलब अगर यूजर लॉग इन है तो सीधा डेटाबेस में डेटा डाल दो, चेक करा लो पहले कि डेटाबेस में डेटा एग्जिस्ट करता है नहीं करता। अगर डेटा एग्जिस्ट करता है तो क्वांटिटी अपडेट कर दो, अदरवाइज पूरे का पूरा इंसर्ट कर दो। तो अभी तो हमारा जो यूजर है वो यहाँ पे लॉग इन नहीं है करंटली, तो यहाँ पे हम ऐड के टाइम पे क्या कर देंगे, ऐड के टाइम पे क्या कर देंगे कि सबसे पहले ये चेक करते हैं ऐड और अपडेट के टाइम पे कि अगर तो यूजर जो है वो यूजर ने डेटा जो है ऐड टू कार्ड में डाला है कि नहीं डाला। तो हम यहां पे चेक करा लेते हैं, इफ इज सेट डॉलर अंडरस्कोर और यहां पे डाल देता हूं मैं $ATTR। अगर तो ये मेरा सेशन एग्जिस्ट करता है तो क्या करेंगे हम, मतलब डेटा जो है वो ऐड टू कार्ड में ऑलरेडी एडिट है, उस केस में यहां पे QTY में जो भी क्वांटिटी यूजर ने डाली है मैं वो डाल दूंगा। मतलब अगर तो मेरा डेटा एडेड है ऑलरेडी तो हम डेटा अब क्वांटिटी को खाली अपडेट कर देंगे, अदरवाइज हम यहां पे बोल देंगे दिस चीज। मतलब अगर तो जो डेटा है वो हमारे पास एग्जिस्ट है ऑलरेडी तब ये, अदरवाइज है, पर दोनों कंडीशन तो एक ही है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली से हटा के ये कर देते हैं। मतलब अगर तो डेटा अपडेट हो रहा है या फिर इंसर्ट हो रहा है, अगर तो जो डेटा है वो ऐड हो रहा है कार्ट में तब तो हम उसकी क्वांटिटी यहाँ पे डाल देंगे, और अगर डेटा जो है हमारा ऑलरेडी बना हुआ है तो उस केस में हम लोग, दोनों केस में हम लोग क्वांटिटी को यहाँ पे डाल देते हैं। तो एक काम करते हैं कि एक सेपरेट पेज बना लेता हूं मैं फिलहाल टेस्टिंग करने के लिए, खाली कि शॉप को मैं बना लेता हूं यहां पे टेस्ट नाम से, और यहां पे एक तो सेशन को करा लेता हूं स्टार्ट, और जो हमारा कार्ट के लिए हमने सेशन बनाया है ये वाला, इसको मैं करा लेता हूं प्रिंट अंडरस्कोर आर, और यहां पे एक डाल देते हैं इको प्री। चलिए जी डेटा देखते हैं क्या आ रहा है इसमें। इधर जाते हैं और इसको मैं रीलोड कर देता हूं टेस्ट को। तो टेस्ट ने फिलहाल तो इसको बंद कर लेते हैं, टेस्ट ने फिलहाल तो मुझे ये बताया कि भाई ऐसा कोई भी सेशन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है जी, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि भाई एजेक्स में सब ठीक चल रहा है नहीं चल रहा। तो यहाँ पे मैं इधर आया, क्वांटिटी 2 ली और बटन पे क्लिक कर दिया। जैसे ही बटन पे क्लिक कर दिया मेरा इधर रिक्वेस्ट गया, आउटपुट में तो कुछ आया नहीं है और यहाँ पे कुछ डेटा ऐड भी नहीं हुआ। चलिए जी क्यों नहीं ऐड हुआ एक बार चेक कर लेते हैं। तो हमने चेक किया कि हमारा टाइप क्या था, तो एक बार देखते हैं कि टाइप में गया क्या है। टाइप में ऐड गया है, पर एट्रीब्यूट मेरा यहाँ पे जो था वो बेसिकली कुछ भी नहीं गया। तो एक बार चलते हैं देखते हैं कि भाई एट्रीब्यूट हमारा क्यों नहीं गया कुछ भी। तो एट्रीब्यूट मेरा बेसिकली ये आ रहा है यहाँ पे, तो इसको अलर्ट कर लेते हैं एक बार देखने के लिए कि भाई क्या हुआ था। कंट्रोल F5। अच्छा, मैंने शायद सिलेक्ट ही नहीं किया था उसे, तो यहां मैं इसे हटा देता हूं। मैंने डाला और ये मेरा एट्रीब्यूट है, मैंने इधर बटन पे क्लिक किया, इधर आए, डेटा देखते हैं क्या जाता है। चलिए डेटा बराबर जा रहा है, रिस्पॉन्स में कुछ नहीं मिला। तो मैनेज में चलते हैं एक बार, और ये जो अलर्ट किया हुआ था इसको भी मैं हटा देता हूँ। ये अलर्ट तो रहने देते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमने बोला टाइप इज इक्वल टू, अगर ऐड मिला तो यहाँ जाए और चेक करे कि यूजर लॉगिन है कि नहीं है, अदरवाइज ये चीज को ऐड कर ले। अच्छा, सेशन यहाँ पे स्टार्ट नहीं है, फिर से ऐड कर देते हैं। चलिए, ये देखिए ये हमारा प्रोडक्ट ऐड हो गया। अगर मैंने एक और प्रोडक्ट ऐड किया तो ये ऐड हो जाएगा। चलिए, इस तरीके से हमारा जो डेटा है वो चलता रहेगा।
तो फिलहाल तो मैं यहाँ पे टेस्ट में मेरे ऐड टू कार्ट को कर देता हूँ अनसेट। तो इधर आ जाते हैं। अब देखिए क्या होगा, जैसे ही मैं क्वांटिटी डाल के सबमिट के बटन पे क्लिक करता हूं और अगर मेरी जो क्वांटिटी है वो बराबर हो जाती है, तो हमें क्या होना चाहिए, यहां पे आना चाहिए एक नोटिफिकेशन कि भाई डेटा ऐड टू कार्ट में ऐड हो गया है, और ऊपर हमारा ये जो कार्ट का जो आइकन है इसकी वैल्यू भी हो जानी चाहिए चेंज। तो एक तो ये देख लेते हैं कि यहाँ पे एक पॉपअप अगर हमें लेके आना है अच्छा सा, जिसका यूआई देखने में अच्छा हो, वो कैसे लाएंगे। तो उसके लिए मैं चलता हूँ स्वीट जेएस के पास। एक लाइब्रेरी है जो हमें बहुत अच्छे अच्छे पॉपअप देती है। तो मैं चलता हूँ स्वीट जेएस। नहीं, ये नहीं चाहिए था मुझे, मुझे चाहिए था ये वाला। स्वीट कोर भी नहीं चाहिए। स्वीट 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 हार्ट जेएस चाहिए था एक्चुअली हमें। मेरा पाथ कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ जी ये रहा। लोड हो रहा है, हाँ जी ये हमारा लोड इस तरीके से यहाँ पे हो गया। देखिए अब जैसे ही मैं किसी पे भी क्लिक करता हूं तो मेरा देखिए कितना अच्छा यहाँ पे ये आ रहा है, सक्सेस आ रहा है, कैंसिल आ रहा है और सक्सेस का बटन आ रहा है। तो एक बार देख लेते हैं कि इसको हमें अगर चाहिए तो कैसे करेंगे। इसके लिए बेसिकली आपको कुछ ऐसा कोड यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले तो देख लेता हूँ कि ये हमारा इंस्टॉल अगर मुझे करना है तो कैसे होगा। ये हमारा यहाँ पे गिटहब पे चलते हैं, सॉरी स्वीट जेएस को चलते हैं गिटहब पे और एक बार देख लेते हैं। ये बेसिकली हमारी फाइल इसका मेन जो है वो है, और स्वीट एलर्ट, हाँ ये बेसिकली इसका प्रोजेक्ट है। तो ये हमें थोड़ा अच्छे से दे देगा। गाइड पे चलते हैं, हम इंस्टॉलेशन पे चलते हैं, और एक तो ये बोल रहा है कि आपको ये CDN की एक लाइब्रेरी जो है वो डालनी पड़ेगी। और क्या बोलता है यहाँ पे ये, और तो कुछ भी बोलता नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ कि जो हमारा फुटर का फाइल है वहां पे मैं डाल देता हूँ मेरा इसको, और एक बार इसको चला के देख लेते हैं। अभी चला के देखने के लिए मुझे बस खाली यही चीज लिखनी है। तो मैं चलता हूं इधर और यहां पे ये डाल देता हूं। एक बार कंट्रोल F5 करके देख लेते हैं। तो देखिए आ गया हमारा पॉपअप यहाँ पे, इसको बढ़िया वाला पॉपअप कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, कहाँ गया कहाँ गया, इधर चलते हैं और सक्सेस के टाइम पे ये डेटा हमारा ऐड होता है। एक बार अभी चेक कर लेते हैं। तो ये हमारी डिटेल आ गई और इसका डेटा डाल देते हैं गुड जॉब, और यहां बोल देते हैं डिश एडेड सक्सेसफुली। चलिए मैंने वैल्यू चेंज की, इधर कुछ डाला, सबमिट किया, डिश एडेड सक्सेसफुली आ गया, गुड जॉब। गुड जॉब की जगह पे कर देते हैं कुछ और, यानी कि ये लेट से कॉन्ग्रेचुलेशन। अभी देखिए एक बार हम आए, हमने इधर ऐड किया कॉन्ग्रेचुलेशन डिश एडेड सक्सेसफुली। अगर हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हमारा ये डेटा कुछ इस तरीके से ऐड हो जाएगा। पर यहाँ पे अनडिफाइन आ रहा है, यहाँ पे अब अनडिफाइन कहाँ पे आ रहा है। तो मैं एक बार चेक करने के लिए इसको एक तो अनसेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे अब हमें करना क्या पड़ेगा, हमें बेसिकली इस तरीके से चीज को चेक कराना पड़ेगा पहले तो, कि जो हमारा यूजर है वो लॉगिन है कि नहीं है। अब देखिए अगर तो यूजर लॉगिन था तब तो हमारी ये एक्टिविटी हो गई, और अगर यूजर लॉगिन होता तो हम क्या कर देते, अगर लॉगिन नहीं था तो हमने सेशन ले लिया, और अगर लॉगिन होता तो हम क्या कर देते, यहाँ पे डेटाबेस में जो डेटा है उसको इंसर्ट करा लेते। अब
ये सारी कहानी तो हो गई, पर अब एक दो चीजें और बचती हैं कि जैसे ही मैं ये क्वांटिटी को अपडेट करके इधर ऐड टू कार्ट को डाल देता हूं, तो मेरा क्या होना चाहिए, ऐड टू कार्ट में ऐड हो जाना चाहिए। ऐड टू कार्ट में ऐड होने के बाद हमारा जो इसका यूआई है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। एक बार चलते हैं ऊपर, देखिए ये आ गया। जैसे ही मैं क्लिक करता हूं यहां पे, तो मेरा ये कुछ कार्ट खुल जाता है। तो इस तरीके से इसको भी हमें यहां पे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे चलते हैं हम, जो shop.html है हमारा, जहाँ पे हमारी टेम्पलेट पड़ी हुई है HTML की। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये जो सामने अभी कोड दिख रहा है, यही वो टेम्पलेट है जो आपको पॉपअप लेके आती है ऐड टू कार्ट वाला, जो हमारा टॉप पे हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो एक बार देखते हैं इसे, ये क्या करता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये बेसिकली आपका टोटल अमाउंट जो है वो दिखा रहा है यहाँ पे, टोटल कितना अमाउंट हुआ, और ये दिखा रहा है कि टोटल आपका जो प्रोडक्ट है उसमें कितने आइटम है। एक बार दोबारा देखते हैं, तो ये जो 2 आ रहा है वो आपका ये हो गया, और जो आपका इसका टोटल अमाउंट आ रहा है वो आपका ये हो गया। इसी के साथ एक काम और कर लेते हैं कि जो फालतू के पेजेस हैं मेरे, मैं इन्हें यहाँ पे कर लेता हूँ बंद, जिनका फिलहाल के लिए मुझे कोई यूज नहीं है। तो अब हमें बेसिकली क्या करना है कि जब भी हम यहाँ पे आ जाते हैं, जब भी हम कोई प्रोडक्ट को हमारे ऐड टू कार्ट में ऐड करते हैं, उस टाइम पे एक तो हम पॉपअप में मैसेज दिखा देंगे, वो पॉपअप तो हमने ऑलरेडी बना लिया Sweet.js से। बस हमें यहाँ पे जो डेटा ऐड हुआ है उसे इधर भी लेके आना पड़ेगा। तो एक बार फिर से चलते हैं हमारे, कहाँ गया, मैनेज कार्ट पे। तो मैनेज कार्ट पे हमने यहाँ पे सेशन में तो डेटा डाल दिया। अब यहाँ पे भी एक कंडीशन डाल लेते हैं कि अगर यूजर लॉगिन है तब क्या होगा। तो जब यूजर लॉगिन होगा वो टाइम पे ये डिश कार्ट के नाम की जो टेबल है यहाँ पे हमारा डेटा जाएगा। तो इसके लिए मैं एक बार ये भी देख लेता हूँ कि यूजर लॉगिन जब होता है तो उसकी आईडी कैसे मिलती है मुझे। सक्सेस सियरा लॉगिन, और ये हमें फूड अंडरस्कोर यूजर अंडरस्कोर आईडी में उसकी डिटेल मिलती है, फूड अंडरस्कोर फ्रंट अंडरस्कोर यूजर। ठीक है जी। तो यहां पे मैं एक आईडी ले लेता हूं, वो मुझे बेसिकली इससे मिल जाएगी। अच्छा, हमने ये ऑलरेडी लिया है ना, तो एक काम करते हैं कि ये सेशन हटा के इसी को ले लेते हैं। तो देखिए यहां पे तो हमें आईडी मिल गई, एट्रीब्यूट क्वांटिटी ये सब हमें यहाँ पे मिल ही रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ कि जब भी आप कोई डेटा ऐड करेंगे तो वो टाइम पे ये चेक कर लेते हैं कि भाई कोई और ऑलरेडी ये जो आइटम है बेसिकली हमारी टेबल में एग्जिस्ट करता है नहीं करता, ये यूजर के करस्पॉन्डेंस। अगर करता है तो क्वांटिटी अपडेट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे चेक करा लेते हैं, चेक इज इक्वल टू माई एसक्यूएलआई अंडरस्कोर नम अंडरस्कोर रोज, या MySQL अंडरस्कोर क्वेरी कर लेते हैं पहले। कनेक्टिविटी आ गई, और यहां मैं डाल लेता हूं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिश अंडरस्कोर कार्ट। डिश अंडरस्कोर कार्ट ही है टेबल का नाम, बिल्कुल। और यहां पे क्या चेक करा लेते हैं, वेयर यूजर अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू $ID, एंड जो ये है ये बराबर है इसके। चलिए जी, हो गया ये, और इसको मैं कर देता हूं RES रिसोर्स। और यहां पे चेक करा लेते हैं कि ये क्वेरी एग्जीक्यूट होने के बाद कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। इफ MySQLi अंडरस्कोर नम अंडरस्कोर रोज, इसके लिए अगर डेटा जो मिला वो ग्रेटर देन 0 हुआ, मतलब ये डेटा ऑलरेडी डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है, तब क्या करते हैं, इसे अपडेट कर देते हैं। MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी QUERY कनेक्टिविटी, और यहां डाल देता हूं मैं अपडेट, क्या भाई अपडेट, अपडेट दिस सेट QTY is equal to $QTY, where ID is equal to CID। अब ये CID तो चाहिए हमें, CID के लिए क्या करता हूं मैं, CID is equal to, अच्छा इससे पहले क्वेरी को एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ रो MySQLi अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर एसोसिएटिव, और यहाँ पे रन करा लेते हैं इस क्वेरी को, किसको, RES को। तो ये हमें क्या रिटर्न कर देगा, $ROW ऑफ ID। अब ये आईडी के करस्पॉन्डेंस हम यहाँ पे डेटा अपडेट करा देते हैं।
तो इधर तो डेटा अपडेट हो गया और इधर डेटा इंसर्ट हो गया। यहां पे हमने क्या बोला, इंसर्ट इनटू डिश अंडरस्कोर कार्ट वैल्यूज। ये वीडियो बनाते बनाते मेरे मॉर्निंग के अभी 4:50 हो गया हुआ है, और इसी वजह से शायद हो सकता है आप लोगों को पीछे यहाँ पे बैकग्राउंड में वॉइस भी आ रही हो, क्योंकि थोड़ा सा मॉर्निंग हो गई है, तो जो बर्ड्स हैं वो जो मेरा रूम है जहाँ पे मैं बैठ के वीडियोस बनाता हूँ वहाँ पे वो आ जाते हैं। तो शायद उस वजह से हो सकता है आप लोगों को यहाँ पे बैकग्राउंड में कुछ छोटा सा हल्का सा म्यूजिक भी आए। एनीवेज, क्वांटिटी कर देते हैं। मैंने गलती से स्टेटस कर दिया QTY और मैंने ये डाल दिया। वैल्यूज में एक एक करके सारी वैल्यूज को अपडेट कर देते हैं। यूजर का आईडी क्या है? यूजर का आईडी मुझे ये मिल गया। चलिए जी, डिश डिटेल एट्रीब्यूट से मिल जाएगा, क्वांटिटी QTY से मिल जाएगी, और एडेड ऑन डॉलर एडेड ऑन। अब एडेड ऑन को ले आते हैं जी यहाँ पे। कहाँ पे? यहाँ पे इज इक्वल टू डेट, और यहां बना लेते हैं YMDR मिनट सेकंड। अब क्या होगा, जब यूजर लॉगिन होगा तब उसका ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगा, इस टेबल में डेटा चला जाएगा। तो एक काम कर लेते हैं, किसी यूजर को लॉगिन करा लेते हैं। लॉगिन कराने के लिए मैं चलता हूं यूजर टेबल में, और ये मेरी टेबल हो जाएगी। तो मैं इधर लॉगिन कर लेता हूं, और मेरा पासवर्ड आई गेस विशाल था। ओहो हो, पासवर्ड इनकरेक्ट है, तो फॉरगेट पासवर्ड करना पड़ेगा। तो फॉरगेट पासवर्ड यहां पे कर लेते हैं। तो फॉरगेट पासवर्ड कहां पे आएगा? हमारे ईमेल आईडी पे। तो मैं यहां पे क्या कर देता हूं, मेरा जीमेल का आईडी जो है वो ओपन कर ले पेज पे, और मैं चलता हूं इधर और कर लेता हूं फॉरगेट पासवर्ड। चलिए जी, फॉरगेट पासवर्ड, ईमेल आईडी डालते हैं, सबमिट करते हैं। ये बोलेगा प्लीज वेट प्लीज वेट प्लीज वेट प्लीज वेट। चलिए जी, ईमेल में हमारे पासवर्ड आ गया होगा। ये रहा हमारा पासवर्ड, न्यू पासवर्ड आ गया हमारे पास। चलिए जी, इधर से लॉगिन कर लेते हैं। अच्छा, अब बेसिकली क्या है कि अगर मैं कोई प्रोडक्ट ऐड करूं तो मेरे डेटाबेस में जाना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं कि भाई डेटाबेस में जाएगा कि नहीं जाएगा। तो मैंने इधर लिया और क्वांटिटी डाल दी 2, बटन पे क्लिक किया, कॉन्ग्रेचुलेशन डिश एडेड सक्सेसफुली। कोई एरर मैसेज है? एरर मैसेज नहीं है। डेटाबेस में देख लेते हैं एक बार। चलिए जी, यहां पे हमारा ये डेटा आ गया। ठीक है, अब अगर मैं इसकी क्वांटिटी चेंज कर दूं, लेट्स से इसे कर दूं 5, तो 5 हो जाएगा। दोबारा मेरा रिकॉर्ड ऐड नहीं होगा। कोई और को ऐड कर लेते हैं। सॉरी, ये चला गया। एक बार देख लेते हैं इसे। तो यहां पे एक और रिकॉर्ड आ गया हमारा 2163। ये हमारा ये वाला रिकॉर्ड जो था ऐड हो गया। तो इस हिसाब से हमारा जो डेटा है या तो सेशन में ऐड होगा या हमारे ऐड टू कार्ड में ऐड होगा, पर कहीं ना कहीं पे ऐड जरूर होगा। अब इसमें लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है। एक एक करके यहाँ पे हम देखते हैं प्रॉब्लम को हमारे। तो मैं क्या करता हूँ, फिलहाल तो इसे कर देता हूँ लॉग आउट। चलिए जी, लॉग आउट हो गया यूजर। ओके, अब सबसे पहला जो प्रॉब्लम है यहाँ पे वो ये है कि ये सिस्टम चलेगा कैसे। कुछ डेटा सेशन में जा रहा है, कुछ डेटा ऐड टू कार्ट में जा रहा है, तो हमें इसको मैनेज भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि जब यूजर लॉगिन है तब तो हम डेटाबेस में डाल रहे हैं, और जब यूजर लॉगिन नहीं है, ये हमारा यूजर लॉगिन की कंडीशन है, जब यूजर लॉगिन है तब तो हमारा इधर जा रहा है, जब यूजर लॉगिन नहीं है तब हमारा यहां जा रहा है। तो यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ये मैनेज कैसे होगा, कैसे हम इसको डिसाइड कर पाएंगे। तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जब भी हमारा पेज लोड होता है वही टाइम पे हम ये डिसाइड कर लें कि भाई हमें डेटा जो है वो कहां से उठाना है, ऐड टू कार्ट का। हमें डेटाबेस से उठाना है या हमें सेशन से उठाना है। जैसे कि ये मेरा सेशन का पेज है, मैं क्या कर लेता हूं, यहाँ पे कोई कुछ डेटा ऐड कर लेता हूं। मैंने ये ले लिया, इसकी क्वांटिटी ले ली 2, ऐड कर लिया। मैंने यहाँ पे इसकी भी क्वांटिटी ले ली और इसे भी ऐड कर लिया। चलिए जी, ये ऐड हो गया।
रीलोड कर लेते हैं। तो देखिए ये मेरे पास एक एरे बना, जिससे मुझे ये पता चल रहा है कि ये यूजर की अकाउंट में जो एट्रीब्यूट नंबर 7 है उसकी क्वांटिटी इतनी है और एट्रीब्यूट 6 है उसकी क्वांटिटी इतनी है। यहाँ पे एक चीज और हमें ऐड टू कार्ट में लेनी पड़ेगी, हम प्राइस को भी ले सकते हैं, लेकिन एक काम करते हैं प्राइस को नहीं लेते, क्योंकि अगर मान लो एडमिन ने प्राइस को चेंज कर दिया तो वो टाइम पे हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली इसको भी नया प्राइस मिले। तो इसके लिए मैं प्राइस को यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, ये दो ही चीजें लेते हैं। तो अब हमें बेसिकली देखिए क्या करना पड़ेगा कि जब ये पेज लोड होता है वही टाइम पे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि डेटा हमें सेशन से उठाना है या डेटा हमें डेटाबेस से उठाना है। और उसी के साथ साथ अगर मेरा डेटा, इसे मैं रीलोड कर लेता हूं, अगर मेरा जो प्रोडक्ट है वो ऑलरेडी ऐड टू कार्ट में एडेड है तो यहां पे हम या तो उसके नाम के आगे एडेड दिखा दें या फिर कहीं पे भी यहां पे दिखा दें कि क्या ऐड है और कितनी क्वांटिटी ऐड है, कौन कौन सा आइटम एडेड है और उसकी कितनी क्वांटिटी जो है एडेड है। अगर वो उसकी क्वांटिटी उसकी एडेड क्वांटिटी को चेंज करना चाहता है तो वो बिल्कुल चेंज कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक एक करके वन बाय वन हम यहाँ पे सारी चीजों को देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि कैसे हम मैनेज करेंगे कब सेशन से डेटा उठा रहे हैं कब किधर से उठा रहे हैं। तो उसके लिए क्या कर लेते हैं कि मैं जो हमारा टॉप डॉट पीएचपी है या फिर हेडर है वहां चलते हैं। हेडर में आ गए हम, और हेडर में यहां पे जब ये कांस्टेंट बन जाते हैं इसके बाद चेक करते हैं कि भाई क्या स्टेटस है। तो यहां पे हमने ये चेक करा लिया कि भाई यूजर कहां पे है, डेटाबेस में है यूजर, बेसिकली यूजर लॉगिन है कि नहीं है। अगर तो यूजर लॉगिन है तो कहां गया भाई, मैनेज मैनेज मैनेज, इसके अंदर डेटा पड़ा हुआ है सारा का सारा, तो इसको मैं PRX कर देता हूं। और अगर यूजर लॉगिन है तब हमें यहां से डेटा चाहिए। अब एक काम कर लेते हैं, डेटा निकालने के लिए मैं हमारा जो फंक्शन का फाइल है उसकी हेल्प ले लेता हूं, क्योंकि ये डेटा मुझे हो सकता है कई जगह पे निकालना पड़े। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे एक फंक्शन बना लेता हूं, फंक्शन गेट यूजर कार्ट, ग्लोबल $CON, कनेक्टिविटी को ग्लोबल कर देते हैं और यहां पे एक SQL क्वेरी लिख लेते हैं, SELECT select star from dish underscore cart where user underscore ID is equal to $ID। अब ये कहां से मिलेगा, सेशन से मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा, $ID is equal to this हो गई। ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, एग्जीक्यूट होने के बाद हमने डाल दिया MySQL अंडरस्कोर क्वेरी में और यहां पे डाल दिया RES, और यहां पे हमने एक व्हाइल लूप चला लिया इस डेटा को फेच करने के लिए। हमने बोला $RW इज इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर एसोसिएटिव RES, और जो भी मेरा डेटा आएगा यहाँ पे वो मैं एक एरे में ले लेता हूँ, $ARR इज इक्वल टू $रो। डेटा मिल गया और यहां से करा देते हैं रिटर्न $ARR, और यहां पे मैं इनिशियली $ARR को एक ब्लैंक एरे से इनिशियलाइज कर देता हूं, ARRAY। ठीक है जी, अब चलते हैं, अब हेडर में क्या करते हैं, दोनों चीजों को चेक करा लेते हैं। तो यहां पे मैं करा लेता हूं इज इक्वल टू दिस। अब अगर तो लॉगिन हुआ तो यहां से डेटा उठाओ, और अगर लॉगिन नहीं है तो यहां से डेटा उठाओ। चलिए एक एक करके दोनों चीजों को इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो मैं ये पेज को ओपन करता हूं, तो फिलहाल मुझे ऐड टू कार्ट में जब मैं आया तो ये डेटा मिला। ठीक है जी, दोनों को फिलहाल के लिए इसको कमेंट आउट कर देते हैं, पेज को रीलोड होने देते हैं। ओके, अब हम करते हैं यूजर को लॉगिन। तो एक तो मैं क्या काम करता हूं, डिश कार्ट को कर देता हूं एम्प्टी, ऑप्शन ट्रंकेट मार देते हैं। हम आ गए इधर और यूजर को हम फिर से लॉगिन करा लेते हैं। कहाँ है भाई यूजर टेबल, ये हमारा यूजर है, तो इसको मैं करा लेता हूं लॉगिन फिर से। यूजर आईडी, पासवर्ड क्या है, पासवर्ड है मेरा ये।
लाइन नंबर 66 क्या हो गया भाई? 66 select start from dish underscore card where user ID is equal to this. ये क्या हुआ? एक्सपेक्ट ओ सॉरी सॉरी, कनेक्टिविटी तो ली नहीं, तो चलेगा कैसे? चलिए, ये इस तरीके से आ गया। लेकिन अगर आप यहां पे एक चीज ध्यान से दें, ध्यान से देखें, तो जब मेरा यूजर लॉगिन हो गया तो मेरा ऐड टू कार्ट तो एम्प्टी हो गया। पर आइडियली यहां पे क्या होना चाहिए था? जो हमारा सेशन में डेटा पड़ा था, जब यूजर ने अपने एड टू कार्ट में डेटा डाला था बिना लॉगिन करे, वो डेटा भी तो यूजर के अकाउंट में जाना चाहिए। तो उसके लिए बेसिकली हमें कुछ अपडेट करना पड़ेगा लॉगिन के टाइम पे। जब भी हम यूजर को लॉगिन कराते हैं, यहां से हम यूजर को लॉगिन कराते हैं, तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? ये चेक करना पड़ेगा कि जो यूजर ने लॉगिन किया है उसके सेशन से डेटा उठा के उसके एड टू कार्ट में डाल दिया जाए, एड टू कार्ट की टेबल में डाल दिया जाए, अगर कुछ पड़ा हुआ है तो क्या करते हैं इसके लिए? मैनेज कार्ट में चलते हैं। तो यहां पे जो हमने काम किया है, ये एक सारा का सारा काम हमें अभी करना पड़ेगा उस हमारे वो सेक्शन में भी। तो मैं क्या करता हूं, इसके लिए भी एक फंक्शन बना लेता हूं कि हर जगह पे वो यूज हो सके। तो मैं यहां पे एक फंक्शन बनाता हूं और यहां डाल देता हूं मैनेज यूजर अंडरस्कोर कार्ट, और ये जो कोड है मेरा पूरे का पूरा, इसको मैं यहां से करता हूं कट और यहां डाल देता हूं। अब क्या क्या जरूरत है हमें? एक तो आईडी की जरूरत है, या फिर यूआईडी बोल सकते हैं इसे। एक तो ये यूआईडी की जरूरत है, इसको मैंने यहां पे एज अ पैरामीटर पास कर दिया। इसके बाद मुझे क्वांटिटी की जरूरत है, चलिए इसको भी मैंने पास कर दिया। इसके बाद मुझे $CID की जरूरत है, चलिए मैंने इसको भी पास कर दिया। आईडी की जगह मैं यूआईडी कर देता हूं, ये मेरा एक एट्रीब्यूट आ गया, एट्रीब्यूट भी डाल देते हैं। CID क्या है बेसिकली मेरा? यहां से जो निकल रहा है वो है, तो CID पास करने की जरूरत नहीं है। खाली इतना डेटा मुझे यहां पे पास करना है, तो मैं क्या करता हूं, इस डेटा को यहां से पास कर देता हूं। कहां से? मैनेज कार्ट से। यूआईडी ये हो गया, क्वांटिटी क्वांटिटी हो गया, एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट हो गया। अब सेम टू सेम फंक्शन को हम कॉल करा लेंगे लॉगिन के टाइम पे भी। कहां पे लॉगिन होता है? यहां से लॉगिन होता है। अब हमारा जो यूजर है उसका सेशन का डेटा कहां पे पड़ा हुआ है, एक बार वो देख लेते हैं। तो मैं क्या करता हूं, फिलहाल जो हमने यहां पे हेडर में लाइन लिखी थी, मैं उसे कर देता हूं कमेंट आउट, और इसको रीलोड कर देते हैं। इसकी जगह पे मैं इसको नीचे डाल देता हूं, या इसको हटा देता हूं 1 मिनट के लिए। पेज को कर देते हैं यूजर को लॉग आउट। लॉग आउट करने के बाद एक बार कार्ट को यहाँ प्रिंट करा लेते हैं। तो कार्ट का डेटा अभी भी मेरा यहाँ पे बराबर आ रहा है, 7 आ रहा है, क्वांटिटी आ रही है 6 आ रही है, क्वांटिटी आ रही है। तो यहां तक तो पूरा ये सॉर्टेड है। अब इस डेटा के बेस पे, ये जो डेटा है, ये डेटा के बेस पे मुझे कुछ इसको ऐसा करना पड़ेगा, इसको लॉगिन कराना पड़ेगा। तो मैं कर लेता हूं, चलता हूं कहां पे, यहां पे, और यहां पे सेशन के बेस पे मेरा जो ये फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है? ये फंक्शन है, इसको मैं कॉल करा लेता हूं। डेटा कहां से मिलेगा? हेडर कहां गया? यहां से। तो यहां पे चेक करा लेते हैं कि इफ ये जो मेरे पास एरे है इसका काउंट क्या है, ये चेक करा लेते हैं एक बार। चलिए, तो हम चलते हैं टेस्ट के पेज पे, और मैं यहां पे दिखा लेता हूं काउंट। तो काउंट कैसे निकालने? कहां गया हेडर? हेडर को तो मैं फिलहाल कर लेता हूं कमेंट आउट, और खाली test.php पे चीजों को चेक करता हूं। टेस्ट के पेज पे आ गए, और यहां पे अगर मुझे इसका काउंट देखना है, लेट्स से इको काउंट 2 आ गया। अच्छा, अब अगर मैं सेशन को हटा दूं, अगर मैं अनसेट कर दूं, तो काउंट कितना होता है ये देखते हैं एक बार। तो मेरा काउंट 0 हो जाता है, और कार्ट मेरा अनसेट हो जाता है। ठीक है जी, इसको एक बार हटा देते हैं,
और फिर से कुछ प्रोडक्ट में ऐड कर देता हूं। हमने ये डाल दिया और ये डाल दिया, आ गया। तो मैं कोड को अंडू कर देता हूं। तो हमें क्या चेक करना है कि ये चीज एग्जिस्ट करती नहीं करती और इसका काउंट 0 से ज्यादा है कि नहीं है। इफ इज सेट ये चीज एग्जिस्ट करती है एंड काउंट ऑफ दिस इज ग्रेटर देन 0, और अगर इसका जो काउंट है वो 0 से बड़ा है तो ही वो यहां पे आएगा। यहां पे आके हम एक फॉर ईच लूप चला लेते, दिस एज लेट्स से लिस्ट। या एक काम क्यों ना करें, हम ये जो सारा का सारा कहानी है इसको test.php पे इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं, तो हमें क्लियर हो जाएगा वहां पे इससे अच्छा। तो मैं यहां पे कुछ ये डाल देता हूं और ये लिस्ट को एक बार प्रिंट करा के देख लेते हैं, प्रिंट अंडरस्कोर आर डॉलर लिस्ट। तो लिस्ट में मुझे दो चीज मिल गई, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे लेना पड़ेगा की और वेल। अभी की वेल लेके क्या फायदा होगा कि की में मुझे क्या मिल जाएगा, सॉरी की में मुझे क्या मिल जाएगा 7 और 8, तो की में मुझे एट्रीब्यूट आईडी मिल जाएगी और इधर से मुझे वो मिल जाएगा। तो अगर मैं बोलता हूं डॉलर की तो मुझे एट्रीब्यूट मिल गया, ई को बी आर करना था, और ई को अगर मैं कर दूं डॉलर वेल और वेल के अंदर से मैं उठा लूं QTY, तो यहां से मुझे 7 और 8 मेरा क्या हो गया, 7 मेरा एट्रीब्यूट का आईडी होगी, 8 मेरी क्वांटिटी हो गई। तो इस तरीके से मुझे ये डेटा यहां पे मिल जाएगा। चलिए अब इसे ले चलते हैं यहां पे। चलो जी, अब इस फंक्शन को यहां पे कॉल करा देते हैं। और यहां पे वैल्यू पास कर देते हैं। यूजर आईडी मेरी यहां से आ गई, क्वांटिटी मेरी वेल के अंदर के QTY से आ गई, और एट्रीब्यूट की जगह मैंने की कर दिया। अब ये क्या करेगा, जितना भी मेरा डेटा सेशन में पड़ा हुआ है उस सबको मेरे टेबल में भी डाल देगा। एक बार रीलोड करते हैं पेज को, तो देखिए सेशन में जब मैंने देखा तो मेरा ये डेटा पड़ा है। एड टू कार्ड में अगर मैं आया तो एड टू कार्ड की टेबल में आया तो मेरे पास कुछ नहीं पड़ा। अब एक बार क्या करते हैं, यूजर को लॉगिन करा के देखते हैं। चलिए हम आए इधर, मैंने डेटा इधर डाला और पासवर्ड डाला। चलिए लॉगिन हो गया। आइडियली मेरे डेटाबेस में भी डेटा चला जाना चाहिए, चेक कर लेते हैं। तो देखिए अब जो यूजर ने सेशन में अपने डाला था वो मेरे ऑटोमेटिकली एड टू कार्ड में भी चला गया। तो इस तरीके से अब हमारी दोनों चीजें मैनेज हो गई। अब अगर मैं चलूं हेडर पे और इसको कमेंट आउट कर दूं, तो देखिए मेरा जो डेटा है वो कुछ इस तरीके से बन गया। तो अब मुझे यहां पे आप देखें तो क्लियर कट हो गया कि अगर डेटाबेस से डेटा मिलेगा तो इस फॉर्मेट में आ रहा है, और अगर सेशन से डेटा मिल रहा है तो इस फॉर्मेट में आ रहा है। पर हम एक काम कर लेते हैं, एक ही फॉर्मेट ले लेते हैं हर जगह। तो मैं क्या करता हूं, इसको भी कन्वर्ट कर देता हूं इसी फॉर्मेट के अंदर। कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो इसमें मुझे मिला डेटा, पर यहां पे एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि अगर मेरा एड टू कार्ड में डेटा नहीं पड़ा होता, डेटाबेस की टेबल में डेटा नहीं होगा, तो क्या होगा। मैं एक काम करता हूं, इसको फिर से एक बार एम्प्टी कर देता हूं, लेट्स से ट्रंकेट। और अगर जब डेटा नहीं पड़ा हुआ है तब ये जो मेरा एरे है ये बनेगा ही नहीं यहां पे। तो एक काम कर लेते हैं, फिर से एक बार लॉगिन कर लेता हूं जिससे डेटाबेस में डेटा चला जाए। तो इसको लॉग आउट करना पड़ेगा और एक बार लॉगिन करना पड़ेगा। चलिए लॉगिन कर लिया मैंने, जैसे ही कर लिया फिर डेटा चला गया होगा। चलो आ गया डेटा। तो फिर मैं इसको अंडू कर देता हूं फिर से। ओके, अब इसको हम फॉर ईच लूप पे चला लेते हैं। तो मैं यहां डाल देता हूं फॉर ईच दिस एज डॉलर लिस्ट। अब लिस्ट में मुझे सारा का सारा डेटा मिल जाएगा। तो यहां पे मैं एक बना लेता हूं कार्ट ARR नाम से कह रहे। इनफैक्ट मैं दोनों के लिए ही ये एरे को यूज कर सकता हूं।
तो ये मेरा कार्ट अंडरस्कोर ARR में चली गई एरे में। अब यहां पे मैं चेक करा लेता हूं कि अगर तो ये डेटा ऐसे चल रहा है तो हम क्या करेंगे, इस कार्ट, अच्छा ये लिस्ट को भी एक बार प्रिंट करा के मैं आपको दिखा देता हूं। PRX, इस लिस्ट में क्या आ रहा है, तो देखिए इस लिस्ट में कुछ ऐसे डेटा आ रहा है। तो हम यहां बोल देते हैं कि ये जो हमने एरे बनाया है, इस एरे के एट्रीब्यूट का आईडी मिलता है हमें, तो एट्रीब्यूट का आईडी किसमें, इसमें। तो हम बोल देते हैं इसके, सॉरी, इसके यहां पे एक डेटा डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए, जो लिस्ट है उसकी QTY। और यहां पे हम क्या बोल देते हैं कि ये जो सेशन हमारा, ये जो एरे है, इसके अंदर पूरे का पूरा कार्ट डाल दो। पर कब कार्ट डाल दो, जब कार्ट एग्जिस्ट करता हो। तो यहां पे मैं यही वाली कंडीशन लगा देता हूं जो हमने यहां लगाई थी। हेडर कहां गया, तो यहां पे ये कंडीशन लगा लेते हैं कि अगर ये है तो ये कार्ट के अंदर ये ले लेगा। और मैं PRX अब कराता हूं मेरे कार्ट को, रीलोड करके देखते हैं। तो ये मेरा कुछ इस तरीके से यहां पे बन गया। पर अगर मैं इसको देखूं तो इसके अंदर एक QTY भी आता है, तो मैं यहां पे QTY भी कर देता हूं। चलिए, अब सेशन का डेटा भी वही फॉर्मेट में है और ये डेटा भी वही फॉर्मेट में है, दोनों बराबर है। अब अगर हम यूजर को दोनों चीजें करके देखते हैं, तो मैं यहां पे कर देता हूं PR shop.php। अब अगर आप UI थोड़ा सा हिल रहा है, तो एक काम करते हैं, यहां तो मैं कर देता हूं, इस पेज को खोल देते हैं फिलहाल के लिए। ये आ गया मेरे पास। इसी पेज की एक और रेप्लिका बना देता हूं। अच्छा, ये पेज पे सारे ट्राई कर लेते हैं हमारे। तो यहां पे पहला ट्राई क्या किया हमने, कि हमने इसको एक और रेप्लिका खोल देते हैं। 3 मैंने वही सेम टू सेम पेज खोल लिया, इधर भी खोल लेता हूं। अच्छा, यहां पे सबसे पहले करते हैं कि जब हमारा यूजर को लॉग आउट भी कर देते हैं, सारे काम कर देते हैं, लॉग आउट कर देते हैं, कार्ट को मैं एम्प्टी कर देता हूं। डेटाबेस ट्रंकेट कर देते हैं और सेशन को मैं अनसेट कर देता हूं। कहां गया टेस्ट, इसको बोल देते हैं अनसेट। चलिए, अब हमारा ये डेटा ये दिखाएगा कि अगर यूजर लॉगिन है तब ये एरे क्या आ रही है, और जब डेटा ऐड हो जाता है तब इस एरे में क्या आ जाता है। तो header.php पे मैं PRX कर देता हूं। तो देखिए, फिलहाल ये दिखा रहा है ऐड टू कार्ड में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सही बात है। अब हम कोई डेटा ऐड कर लेते हैं। लेट्स से मैं डाल देता हूं हाफ, इसकी इतनी क्वांटिटी कर दो और इसकी इतनी क्वांटिटी कर दो। चलो जी, कमेंट आउट। ये डेटा आ गया मेरा यहां पे। एक बार फिर से मैं इसको एम्प्टी कर देता हूं। ये क्या हुआ, कुछ इशू हो गया यहाँ पे, अंडू हो गया मेरा। इसको मैं फिर से कमेंट आउट करता हूँ हेडर पे। और एक काम करते हैं, जिन फाइल का यूज नहीं है मैं उन्हें बंद कर देता हूँ, क्योंकि थोड़ा ना कंफ्यूजन हो रहा है इस वजह से। इसकी भी अभी कोई ज़रूरत नहीं है, फंक्शन की ज़रूरत अभी तो नहीं है, जब होगी तब देखेंगे। रीलोड कर लेते हैं फिर से। तो मेरा अभी ये एम्प्टी आ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ एक प्रोडक्ट सर्च सिलेक्ट कर देता हूँ। चलिए, ऐड हो गया। इसकी हाफ क्वांटिटी डाल देते हैं और सेव कर देते हैं। चलिए, अभी कमेंट आउट करता हूँ। तो ये देखिए मेरे 2 प्रोडक्ट ऐड हो गए, 7 नंबर और 8 नंबर के एट्रीब्यूट वाले ऐड हो गए। ठीक है जी, यहां तक बराबर है। ओके, अब मैं क्या करता हूं, यूजर को करा लेते हैं लॉगिन। लॉगिन के लिए चलते हैं इधर, डेटाबेस में चलते हैं
और यहाँ पे मैं कर देता हूँ पासवर्ड डाल देता हूँ, पासवर्ड मेरा ये हो गया। लॉगिन कर लेते हैं। अब जैसे ही मैंने लॉगिन किया, अब अगर मैं इसे हटाऊं तो फिर से मुझे वही डेटा आ रहा है जो मेरे को यहां से आ रहा था, पर अंतर क्या है कि अब जो डेटा मुझे मिल रहा है वो डेटाबेस से मिल रहा है। तो जब भी यूजर बिना डेटाबेस में डाले, बिना लॉगिन करे कुछ करेगा, तो जो डेटा है वो डेटाबेस में जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं यहां पे जाऊं, इसको कमेंट आउट कर दूं और रीलोड करने के बाद कुछ नया प्रोडक्ट ऐड करूं, लेट्स से बटर चिकन फुल प्लेट 2 कर दो, ऐड। अब अगर मैं कमेंट आउट करूं तो एक और आइटम हमारा ऐड हो गया, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो आइटम ऐड कहां पे हुआ। वो आइटम ऐड हुआ हमारे इसके अंदर, क्या बोलते हैं आपके डेटाबेस के अंदर, ना कि हमारे सेशन के अंदर। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जो यूजर था वो हमारा लॉगिन था। तो ये इस बेसिस पे आपको जो है मैनेज करके यहां पे दे देगा। अब आप एक चीज और देखिए कि अगर मैं यूजर को लॉग आउट कर दूं, यूजर को लॉग आउट कर दूंगा तो क्या होगा, उस केस में ये डेटा मेरा डेटाबेस की टेबल में ऐसे ही पड़ा रहेगा। अब अगर यूजर बिना लॉगिन करे कुछ भी ट्रांजैक्शन करेगा, कुछ भी अपडेशन करेगा ऐड टू कार्ड में, तो सारा का सारा डेटा कहां जाएगा, उसके सेशन में। और अगर यूजर लॉगिन करने के बाद कुछ भी करेगा तो डेटा कहां जाएगा, उसके डेटाबेस के अंदर। तो इस तरीके से अब हमारा ये मैनेज हो जाएगा। और सबसे अच्छी चीज क्या है कि हमारे इसी वेरिएबल के अंदर सब कुछ जाएगा, इसी एरे में सब कुछ जाएगा कि भाई वो क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। तो ये क्लियर है हमारा यहां तक? ओके। तो इसको भी एक काम कर सकते हैं हम, ये जो सारा का सारा कोड है हमारा, इसको भी अगर आप देखो तो मैं फंक्शन में ही कॉल करा सकता हूं। फंक्शन अपने आप डिसाइड करेगा कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना। ये काम भी बिल्कुल हम कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं कि ये जो कोड है इसको भी उठा के डाल देता हूं फंक्शन में। फंक्शन में मैं इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि जिससे मैं उसे हर जगह एक्सेस कर सकूं। गेट, अच्छा गेट नाम से तो पहली फंक्शन था, गेट यूजर कार्ड था, गेट यूजर फुल कार्ड। अब ये जो डेटा है वो यहां आ जाएगा बेसिस ऑन यूजर ने लॉगिन किया है कि नहीं किया है। वेरिएबल मुझे कुछ चाहिए नहीं यहां पे, इसके बेस पे हम ये जो एरे है इसे रिटर्न करा देंगे और यहां पे इसे ब्लैंक से इनिशियलाइज करा देते हैं। और यहां पे मैं इसे इज इक्वल टू कॉल करा लेता हूं। अब एक बार इसको प्रिंट भी करा के देख लेते हैं कि भाई क्या आ रहा है। prx डेटा आ रहा है बराबर कि नहीं आ रहा है। चलिए डेटा बराबर आ गया। तो फंक्शन में क्यों डाल रहा हूं मैं बार बार हर चीज को, कि जिससे हमें जब भी ये डेटा कहीं पे भी निकालना हो, कहीं पे भी देखना हो कि हमारे ऐड टू कार्ट का क्या स्टेटस है, तो मैं उसको इजीली कहीं पे भी अब देख सकता हूं। चलिए जी ये हो गया। अब अगला काम क्या था हमारा कि जब हम हमारे ऐड टू कार्ट पे आते हैं यहां पे, तो हमारा हर आइटम के आगे ये चीज ऐड होनी चाहिए कि भाई वो एट्रीब्यूट हमारा डेटाबेस में एडेड है कि नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि यहां पे हम यूज करेंगे एक फंक्शन का। फंक्शन क्या करेगा हमारा यहां पे कि हमें चेक करना पड़ेगा कि ये जो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट है, ये पर्टिकुलर एट्रीब्यूट हमारा जो एरे बन रही है कार्ड की, या तो वो सेशन से आएगी या फिर डेटाबेस से आएगी, उसमें ये एट्रीब्यूट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। कोड में चलते हैं तो ओके, ये हमारा वाइल लूप चल रहा है। ये वाइल लूप में अगर आप यहां पे देखेंगे तो हमारा सारा का सारा आइटम आता है। एक काम करता हूं मैं यहां पे चेक लिख देता हूं यस। तो ये क्या होगा, यस मेरे हर आइटम के साथ यहां पे आ जाएगा। तो हम यहां पे क्या करते हैं कि एक कंडीशन लगा लेते हैं, इफ यहां पे चेक करना पड़ेगा कि ये जो आईडी है ये हमारे, इफ दिस आईडी, इफ एरे अंडरस्कोर की अंडरस्कोर एग्जिस्ट EXI, अगर ये आईडी हमारे एरे में एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। कौन सा एरे? ये एरे। अब ये एरे तो हर जगह ऑलरेडी एक्सेसिबल होगा। अगर
ये चीज यहां पे एग्जिस्ट करती है, तो लेट से हमने एक यहां पे वेरिएबल बना लिया, या फिर यहां पे कंडीशन इधर बना लेते हैं। तो यहां पे हमारा डिश का नाम आता है रेडियो बटन के साथ। यहां पे आता है ना, एक बार मैं चेक करता हूं। एस एस कहाँ गया? ये आ रहा है डिश एट्रीब्यूट, डिश एट्रीब्यूट आ रहा है मेरा, ये तो मेरा यहीं पे ये आना चाहिए। हाँ, ये इसके नाम के आगे ऐड हो रहा है, मुझे एक्चुअली दिखाई नहीं दे रहा था। तो यहाँ पे हम बेसिकली कंडीशन इसको लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? या मैं इसके आगे कर देता हूं कि अगर तो ये चीज होगी तो यहां पे इको कर देंगे एडिट। तो ये जिस डिश के आगे एडिट लिखा हुआ होगा, मतलब वो जो आइटम है हमारे यहां पे ऑलरेडी एडिट है। एक बार मैं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, इसकी आईडी यूज चेक करनी पड़ेगी। हाँ, ये भी एडिट आ गया, ये भी एडिट आ गया, ये भी एडिट आ गया। तो जो हमारे पास है उसके आगे एडिट कर देते हैं। एक्चुअली में इसके प्राइस के आगे एडिट करते हैं वैसे हम। इस पे डालता हूं मैं, प्राइस के बाद एडिट डाल देता हूं। चलिए, ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से एडिट आ जाएगा। थोड़ा इसका जो यूआई है वो हमें थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। तो मैं इसको एक स्पेन में ले लेता हूं और यहां पे एडिट डाल देता हूं। यहां पे क्लास लिख देता हूं, सिंगल कोट कार्ट ऑलरेडी एडिट। CSS में चलते हैं, जो कि फाइल हम बंद कर चुके थे। असेट्स CSS, स्टाइल एडिट करते हैं, एंड में आते हैं और यहां पे एक स्टाइल शीट डाल देते हैं। इसकी प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। पहले तो ये कर देते हैं कि इसका जो फॉन्ट है उसे कर देते हैं छोटा। फॉन्ट साइज लेट्स से 10 पिक्सल। एक बार देखते हैं। चलिए, अरे ये छोटा क्यों नहीं हुआ? कार्ट ऑलरेडी एडेड, कंट्रोल F5 कर दें। अच्छा, ऐड हो गया, ठीक है। थोड़ा सा स्पेसिंग चाहिए, स्पेसिंग आ गई। और इसका कलर जो है थोड़ा सा कर देते हैं चेंज। और ये जो रेड वाला कलर है इसको कर देते हैं कि थोड़ा सा ये अलग से हमें दिखाई दे जाए। तो ये रेड कलर कर देते हैं। चलिए, या फिर कोई कलर है हमारे पास? अच्छा, ये जो कार्ट वाला कलर है इसको ले लेते हैं। और स्टाइल शीट कलर कर देता हूं मैं इसका, ये रीलोड। तो अब जो आइटम, कंट्रोल F5, कलर इसको इंपॉर्टेंट दे देते हैं, शायद इसका इशू हो यहां पे। चलिए, ये यहां पे मेरा ऐड हो गया। तो इस तरीके से आप किसी भी आइटम को यहां पे, जितने आइटम आपको ऐड कराने हैं, आप इस तरीके से यहां पे इसे ऐड करा सकते हैं। पर ये कैसे पता चलेगा कि मेरी कितनी क्वांटिटी ऐड है? तो उसके लिए अगर आप चाहें तो यहाँ पे फिर से कुछ ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपके ऊपर है बेसिकली, जो मैं ये दिखा रहा हूँ आपको जैसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है आप उसको वैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्वांटिटी यहाँ पे अभी भी नहीं आ रही है मेरी कि कितनी क्वांटिटी ऐड है, तो इसके ही आगे मैं डैश करके लिख देता हूँ कि भाई इतनी क्वांटिटी जो है मेरी ऑलरेडी एडेड है। अब क्वांटिटी मुझे कैसे मिलेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जो एरे था, आपको ध्यान हो, वो हमारा ये आईडी के बेस पे चलता है, एट्रीब्यूट आईडी के बेस पे। तो यहां पे मैं बना लेता हूं डॉलर एडेड अंडरस्कोर QTY इज इक्वल टू, हमें ये चेक करना पड़ेगा कि जो हमारा ये फंक्शन है, इस फंक्शन में हमें बोलना पड़ेगा कि ये जो हमारी एरे बन रही है, इस एरे की स्पेसिफिक किसी एट्रीब्यूट की अगर वैल्यू निकालनी हो तो उसे कैसे निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक पैरामीटर डाल देता हूँ और यहाँ डाल देता हूँ attr_id इज इक्वल टू नल। अब यहाँ बोल देते हैं कि अगर तो हमें ये चीज मिली, इफ दिस
इज नॉट इक्वल्स टू नल, तब ये चीज हो, एल्स ये चीज हो। मतलब अगर मुझे कोई स्पेसिफिक एट्रीब्यूट मिला तो मैं यहां पे उसकी क्वांटिटी निकाल के दे दूंगा। कैसे? ये बना एरे और इसके अंदर के ये एट्रीब्यूट को निकाल लेते हैं और इसको करा देते हैं रिटर्न। अब ये क्या करेगा, ये कॉल करा लेगा हमारे इस फंक्शन को और इसके आगे इस एट्रीब्यूट की आईडी डाल देते हैं। इसको इको करा लेते हैं आउटपुट देखने के लिए, रीलोड। अच्छा फिलहाल तो आ गया एरर। एरर कहां पे आ रहा है? लाइन नंबर इधर। डॉलर नहीं लिखेंगे तो एरर तो आएगा, सॉरी। अच्छा, और यहां पे इसके आगे की QTY को रिटर्न कर देते हैं। चलिए, तो यहां पे 13 आ रहा है, यहां पे 2 आ रहा है, मतलब इतनी क्वांटिटी एडेड है। तो फिलहाल मैं ये वेरिएबल को लेके यहां डाल देता हूं। आपके ऊपर है, आपको जैसा यूआई करना है आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल यूआई करने के लिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसे चेंज कर दूं। चलिए जी, अब मान लीजिए मैंने इसकी क्वांटिटी कर दी 2। फिलहाल ये डेटा मेरा डेटाबेस से आ रहा है। अपडेट, कॉन्ग्रेचुलेशन, रीलोड। ये मेरी क्वांटिटी, सॉरी, हम यहाँ आए, हमने बोला अपडेट, अपडेट हो गई। रीलोड करते हैं तो देखिए ये क्वांटिटी मेरी चेंज हो गई। तो अब यहां पे एक काम और करना पड़ेगा कि जब मैं किसी की क्वांटिटी चेंज करके बटन पे क्लिक करता हूं वो टाइम पे उसे मेरा इसको भी अपडेट करना पड़ेगा। इसी के साथ यहां पे एक वैलिडेशन भी हमें लगाना पड़ेगा। जब तक मैं ऊपर का चेकबॉक्स सेलेक्ट ना करूं तब तक ये बटन क्लिक ना हो। अदरवाइज यहां क्या हो रहा है कि कुछ हमारा गार्बेज डेटा चला जा रहा है, जैसे कि यहां पे अभी गया था। फिलहाल मैं इसे डिलीट करता हूं, इसको हम आगे चल के सॉर्ट कर लेंगे। एक बार मैं ये जो फालतू के पेजेस हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है सबको यहाँ पे बंद कर दे रहा हूँ। अरे गलती से मैंने हमारे मेन पेज को ही बंद कर दिया क्या? नहीं नहीं, खुला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जब भी मैं कोई क्वांटिटी अपडेट करके इधर बटन पे क्लिक करूं तो मेरी ऊपर की ये भी चेंज हो जाना चाहिए। एक तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आई है ये चेंज हो जाए। फिर से मैंने सिलेक्ट नहीं किया रेडियो बटन तो 0 चला गया। ओके, तो यहां पे जैसे ही मैं इधर पे क्लिक करके लेट से हाफ पे जाके क्वांटिटी चेंज करता हूं तो ये क्वांटिटी मेरी यहां पे इस हिसाब से चेंज हो जाती है। तो एक हमें ये भी करना पड़ेगा कि जब मैं कोई क्वांटिटी लेट से 4 कर दूं इसकी और इसको ऐड कर दूं, अब इस टाइम पे मेरा ऑटोमेटिकली यहां पे भी डेटा अपडेट हो जाना चाहिए था। क्वांटिटी मेरी यहां पे अपडेट नहीं हुई, तो इसको कैसे मैनेज करेंगे इसको देख लेते हैं एक बार। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, यहां पे एक तो एक आईडी ले लेता हूं और आईडी मेरी हो जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, कि आईडी मेरी यहां पे हो जाएगी, इसको लिख लेते हैं यहां पे लेट्स से शॉप अंडरस्कोर एडिट अंडरस्कोर MSG अंडरस्कोर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्कोर। मैं ये आईडी डाल देता हूं, कंट्रोल F5। अच्छा, कॉन्कैटिनेट गलत किया है क्या? अच्छा, इसको कॉन्कैटिनेट प्रॉपर कर लेते हैं डबल कोट्स लगा के। चलिए रीलोड करके देखते हैं क्या होगा इससे, एक बार ये देखते हैं। देखिए यहां पे देखिए तो ये इस तरीके से बॉक्स बना लेगा। और एक काम क्यों ना करें, ये करते हैं कि ये बॉक्स को तो एनी हाउ बना के ही रखते हैं कि कुछ भी हो या ना हो ये बॉक्स में तो डेटा आएगा ही आएगा, पर इसके अंदर क्या रहने वाला है ये हम डिसाइड कर लेंगे ऊपर से। इसको मैं ब्लैंक कर देता हूं और यहां मैं डाल देता हूं $edit_MSG और यहां पे एक वेरिएबल बना लेते हैं $edit_MSG और उस पे मैं ये लाइन लिख देता हूं। क्या होगा देखिए, अच्छा इसको ब्लैंक भी करना पड़ेगा, इस कंडीशन में आने से पहले इसको ब्लैंक कर देते हैं।
अच्छा देखिए, मैं एक बार इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके आपको बताता हूँ। देखिए अब क्या होगा, जितने भी ये बॉक्सेस बन रहे हैं सबकी एक आईडी आ जाएगी। इवन यहाँ पे वो बॉक्स, यहाँ पे ये एडिड नहीं है, तब भी इसकी एक आईडी तो यहाँ पे डिफॉल्ट बन ही जाएगी। और अब हम क्या करेंगे, जब भी डेटा ऐड करते हैं, इसके लिए मैं ओपन करता हूं मेरा JS कस्टम ऐड टू कार्ट। अब यहां पे जब भी हम ये डेटा ऐड करते हैं वो टाइम पे हम उसका मैसेज भी चेंज कर देंगे। तो ये आईडी है jQuery concatenate id डॉट html एडिट, कितनी क्वांटिटी एडिड, इतनी क्वांटिटी एडिड। देखिए एक बार कंट्रोल F5। अब देखिए हमने क्वांटिटी करी चेंज, बटन पे किया क्लिक, कंट्रोल F5 कर लेते हैं। अच्छा सॉरी, इसको सिलेक्ट नहीं किया था। देखिए इधर किया, आइडियली मेरा ये मैसेज चेंज होना चाहिए था। ओके, ना तो चेंज हुआ, ना होना चाहिए था, क्योंकि अब गलत कोड लिखेंगे तो कैसे चेंज होगा। आईडी नहीं, हमें यहाँ पे एट्रीब्यूट को पास करना था। कंट्रोल F5 कर लेते हैं एक बार, हाफ क्वांटिटी कर देता हूँ 1, बटन पे करता हूँ क्लिक, तो देखिए ये हमारा एडिट हो गया। अच्छा डैश नहीं लगाया, डैश लगा देते हैं, रीलोड करते हैं तो कुछ ये यूआई आया। जैसे इस पे मैंने 2 किया, बटन पे क्लिक किया, सॉरी ये वैलिडेशन लगाना बहुत ज़रूरी है, हर बार हमारा वही दिक्कत हो रही है यहाँ पे। तो चलिए हम इधर आए, क्वांटिटी को हमने किया 2, बटन पे किया हमने क्लिक, तो देखिए जैसे ही क्लिक किया, अच्छा एक अच्छा ये नहीं डाला हमने इधर, इसको मैं कर देता हूँ प्लस सिंगल कोट, इधर डाल देते हैं। चलिए जी अभी देखते हैं, क्वांटिटी पे गए, लेट से 1 कर दिया, इधर गए और एडिट कर दिया, तो चलो इस हिसाब से हमारी क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। अब जिसको ऐड करेंगे उसकी क्वांटिटी ऐड हो जाएगी। जैसे कि हम इधर आए, हमने बोला भाई इसकी 2 क्वांटिटी चाहिए, बटन पे क्लिक किया तो हमारा ये एडेड हो गया। अब रीलोड करोगे तो ऑलरेडी आपको ये यहाँ पे एडेड दिखा देगा। कुछ चेंज करना है इसको तो चेंज कर लो। चलिए, तो यहां पे ये जो काम था हमारा हो गया कंप्लीट। एक यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बची है, वो क्या बची है, वैलिडेशन। देखिए क्या हो रहा है, अगर मैं ये क्वांटिटी सिलेक्ट नहीं करता हूं तो क्या है, मेरी ब्लैंक चली जा रही है। तो उसको भी एक बार यहां पे मैनेज करना पड़ेगा, क्वांटिटी को भी और इसको भी। तो यहां पे हम क्या करते हैं कि कंडीशन ये लगा देते हैं कि अगर क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 है, ठीक है जी, एंड एट्रीब्यूट जो है वो यहां पे चेक करना पड़ेगा कि वो अनडिफाइन आ रहा है ना। तो अगर वो अनडिफाइन नहीं है तो यहां पे इसको चेक करा लेते हैं, एक एक करके चेक करा लेते हैं। तो पहले मैं आपको ये दिखा देता हूं, यहां डाल देते हैं इफ। अच्छा इसको एक बार अलर्ट करके देख लें पहले, फिर से क्या आ रहा था, अनडिफाइन ही आ रहा था जहां तक मुझे ध्यान है। ऐड कर दिया, अनडिफाइन आ गया। चलिए जी इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं कि इफ टाइप ऑफ ATTR नॉट इक्वल्स टू अनडिफाइन, तो अलर्ट आ जाए लेट से यस, एल्स अलर्ट नो। चलिए भाई कंट्रोल F5 चेक करते हैं एक बार, तो मुझे आ गया यस। अच्छा अब अगर मैंने ये सिलेक्ट कर लिया एट्रीब्यूट और क्लिक किया तो भी आ गया मुझे यस। नॉट इक्वल्स टू अनडिफाइन, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, नो आया बराबर, और जैसे ही मैंने क्वांटिटी सिलेक्ट करके इधर किया तो मुझे यस आ गया। चलिए ये काम भी सेट है। तो यहां पे दो चीजें चेक करा लेते हैं कि इफ जो QTY है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए 0 से, एंड जो, इसको इधर चेक करा लेते हैं, इफ दिस, तो नॉट इक्वल्स टू अनडिफाइन, या इसको कर देते हैं इफ दिस इक्वल्स टू अनडिफाइन इज ATTR अंडरस्कोर
चेक इज इक्वल टू ये, अगर ये ब्लैंक है तो ये यस नो, और इसको बाहर इनिशियलाइज कर देते हैं वेयर दिस इज इक्वल टू ब्लैंक। तो अगर तो ये हुआ एंड दिस नॉट इक्वल्स टू नो, तभी ये चलेगा, अदरवाइज कोई मैसेज दिखा देते हैं यहां पे। एरर, और यहां बोल देते हैं प्लीज सिलेक्ट QTY एंड डिश आइटम। कंट्रोल F5, क्लिक करने आए, एरर आ गया प्लीज सिलेक्ट QTY एंड डिश आइटम। चलिए जी, QTY सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद भी ये एरर आ गया। अब जब मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया तब मेरा यहाँ पे बराबर चलना चाहिए था। अच्छा बराबर चलने, अच्छा सॉरी मैंने ऊपर से उठा के इसको नीचे कर दिया, ऊपर का कट कर दिया, मुझे एक्चुअली में कॉपी करना था। ओहो, एल्स, और एल्स में लगा देते हैं ये कंडीशन। कंट्रोल F5, चलिए आए इधर, बटन पे किया, सिलेक्ट नहीं किया नहीं चलेगा, क्वांटिटी सिलेक्ट कर दी, इधर किया तो हमारा ऐड हो गया। चलिए डेटाबेस से एक बार जो एम्प्टी वैल्यू गई है उसे हटा लेता हूं। तो इस तरीके से यहां पे हमारा जो बेसिक ऐड टू कार्ट की फंक्शनैलिटी है वो हो जाती है कंप्लीट। डेटा ऐड करने की खाली अभी तक जो है वो अपडेट हुई है। अच्छा इसके बाद क्या बचता है हमारा यहाँ पे, एक चीज तो बचती है कि जब भी हमारा ऐड टू कार्ट में कोई आइटम ऐड हो रहा है तो वो हमारा जो यहाँ पे टॉप नेविगेशन है, यहाँ पे जो हमें ऐड करना है हम उसको भी ऐड करें। तो ये चीज हमारी अभी पेंडिंग है। ऑलरेडी मेरा ये वीडियो अराउंड 1.5 घंटे का हो गया है और मॉर्निंग के अराउंड 6 बजने वाले हैं। तो मैं अभी के जो वीडियो है हमारा उसको यहीं पे कंप्लीट करता हूँ, और एक काम करेंगे, जो हमारा बची हुई चीज़ें क्या क्या बचा है, एक तो ये ऐड टू कार्ट वाला जो ये पॉपअप खुल रहा है, और एक कार्ट का डिटेल पेज बनेगा जो कि कुछ इस तरीके से होगा, सॉरी कार्ट पेज जो कि कुछ इस तरीके से होगा। ये दो चीजें पेंडिंग है और ये दोनों चीजों को हम जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वहां पे कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप कि जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है वो आपको समझ आया होगा। वीडियो में मैंने आप लोगों को ये एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ, इसलिए मुझे इसको बनाने में टाइम लगा है। अगर हम रियलिटी में इसको बनाते तो हार्डली आधे घंटे का काम था। कॉम्प्लिकेटेड है डेफिनेटली, क्योंकि जो ई कॉमर्स की सीरीज थी वहां पे मैंने इसको बेसिक लेवल पे किया था, और अब हम इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे करते हैं जहां पे डेटाबेस का यूज भी करते हैं और सेशन का यूज भी करते हैं। तो मे भी हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा कुछ कहीं पे कंफ्यूजन हो, कुछ इशू हो। अगर कुछ भी ऐसा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम डाल दीजिए। मैं हमेशा की तरह अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूं और आप लोगों का जो इशू है उसको रिजॉल्व कर सकूं। सोर्स कोड अगर आपको ये चाहिए तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमेशा की तरह दिया हुआ है, और अगर आप मुझे कुछ डोनेट करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ वो भी कर सकते हैं मुझे, उसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो फ्रेंड्स अगर पसंद आया आपको तो मेरा प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि आपके लाइक करने से मुझे रियली में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और मैं बिजी होने के बाद भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के लिए एटलीस्ट वीडियो लेके आ सकूँ। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।